ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी दादी निर्मल शांता जी कहती हैं, मम्मा बहुत गुणवान थी। वह गुप्त तपस्विनी थी। देखने में साधारण लगती थी, लेकिन वो गुणों की खान थी। मम्मा में पालना की शक्ति अद्भुत थी। मैं मम्मा को माँ मम्मा कहती थी। लौकिक माँ को यशोदा मैया कहती थी। इतनी पालना की शक्ति और प्यार की शक्ति थी मम्मा में। मैं तो बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पली थी। मुझे अपने व्यक्तिगत काम भी करने नहीं आते थे। अपने बाल भी बनाने नहीं आते थे। मैं तो शहजादी जैसी थी। हर काम के लिए घर में नौकर रहते थे। लेकिन मम्मा ने मुझे हर कार्य करना सिखलाया। गाड़ी चलाना, ज्ञान समझाना, बर्तन मांजना आदि आदि। इसका आधार मम्मा की स्नेह शक्ति और पालना शक्ति थी। इन्हीं श्रेष्ठ संस्कारों ने, मीठे स्वभाव ने एवं दैवी गुणों ने मम्मा को यज्ञ माता बनाया। ब्रह्मा कुमारी दादी कमलमणि जी कहती हैं, यज्ञ माता मम्मा ने हमें यज्ञ के कई स्थूल कार्य सिखलाए, जैसे खाना बनाना, कपड़े धुलाई करना, चप्पल सिलाई करना, कपड़े सिलाई करना आदि आदि। सभी स्थूल कार्यों में अनुभवी बनाया। करना न आते हुए भी मम्मा के सामने हाजी का पाठ पक्का किया, जिससे हर कार्य सहज हो गया। हम गुड़गांव सेवा केंद्र पर रहते थे। मम्मा ने मुझको कहा, मैं 2 दिन के लिए गुड़गांव सेवा केंद्र पर आऊँगी। यह बात सुनकर हमें खुशी तो हुई, लेकिन साथ साथ हमने मम्मा को कहा, मम्मा मैं तो छोटी हूँ, मुझे इतनी बड़ी तैयारी करना तो नहीं आएगा। तो मम्मा ने कहा, देखो कमलमणि, तुम छोटी हो, परंतु छोटी होकर मम्मा को बुलाया। यह बात सुनकर सभी बहनें तो तुम्हारी प्रशंसा करेंगी, इसलिए तुम यह कार्य करने में ना नहीं करो। बड़ी दीदी मनमोहिनी जी तुमको मदद देंगी। ऐसी मम्मा ने हमें बड़ी हिम्मत दिलाई और गुड़गांव सेवा केंद्र पर 2 दिन मम्मा रही। बहुत बड़ा कार्य होते हुए भी सहज हो गया। 2 दिन तक मम्मा ने खूब सेवा की। सवेरे का क्लास कराना, बाद में भाई बहनों से व्यक्तिगत रूप में मिलना आदि से हमें बड़ा अच्छा अनुभव हुआ कि मम्मा कैसे सर्विस करती हैं, हमको भी ऐसे करना है। ब्रह्मा कुमारी दादी जानकी जी कहती हैं, मम्मा का समझाने का तरीका अलग था। मम्मा उस यज्ञवश के कानों में कह देती थी अथवा इशारा कर देती थी और बहुत प्यार से कहती थी। ऐसे नहीं कि किसी की सुनी सुनाई बातों के आधार पर मम्मा उसको शिक्षा देती थी। मम्मा समय देकर उसको प्यार से समझा देती थी। और गजब की बात यह होती थी कि मम्मा उस व्यक्ति को भी महसूस नहीं होने देती थी कि मम्मा मुझे किसी के कहने अनुसार शिक्षा दे रही है। मम्मा की शिक्षा को हर एक यज्ञवश अपनी माँ की ही शिक्षा समझ कर लेता था। हर एक को लगता था कि मम्मा जो भी हमें कह रही है हमारी भलाई के लिए। बाबा की शिक्षा बहुत शक्तिशाली होती थी। शक्तिशाली आत्मा ही बाबा की शिक्षा हजम कर पाती थी। इस कारण आम तौर पर किसी बच्चे को समझाना हो तो बाबा सीधा उस बच्चे को नहीं बोलते थे, लेकिन उस बच्चे के सामने ही मम्मा को कहते थे। तो वो बच्चा समझ लेता था कि मेरे कारण मम्मा को इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। फिर वही मम्मा से अपनी गलती
कबूल कर लेता था और आगे के लिए ध्यान रखता था। मम्मा के मुख से जो महावाक्य निकलते थे, राय सलाह निकलती थी, सुनने वालों के लिए वह सब वरदान बन गए। सबको अनुभव होता था कि इसमें मम्मा का कोई स्वार्थ नहीं, वो तो हमारी भलाई के लिए इतनी मेहनत कर रही है। मम्मा को दादा परदादा की आयु वाले भी माँ कहते थे, अपनी हित चिंतक समझते थे। एक आदर्श माँ का काम होता है बच्चों को गुणवान बनाना और सभ्यता सिखलाना। ये फर्ज मम्मा ने पूरा निभाया। मम्मा में नम्रता इतनी थी कि जब बाबा कहते थे माता पिता का याद प्यार और नमस्ते, तब मम्मा अपने को माता नहीं समझती थी, ऊपर इशारा करके कहती थी उस माता पिता का याद और प्यार है। मम्मा केवल जिम्मेवारी निभाने में, पालना देने में अपने को माता समझती थी। मम्मा ने माँ का पद स्वीकार नहीं किया, परंतु माँ का कर्तव्य स्वीकार कर उसको पूर्ण रूप से निभाया। बाबा के सामने वह एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची का रूप धारण कर लेती थी और यज्ञवश और भक्तों के सामने आदि देवी जगदम्बा माँ का रूप धारण कर लेती थी। इतनी महान थी हमारी माँ सरस्वती।